किसकी जीत किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार। 10 मार्च सुबह से लगातार पल पल का अपडेट दिन भर सिर्फ यूपी तक पर। भारत पे से जुड़े विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा विवाद कंपनी के मूल फाउंडर भाविक कोलाडिया की हिस्सेदारी को लेकर है, जिसका एक हिस्सा अशनीर ग्रोवर के पास होने की बात कही जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत पे के बोर्ड ने इस नए विवाद में किसी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब शेयर होल्डरों को मिलकर ही इस विवाद को सुलझाना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक कोलाडिया ने अपनी हिस्सेदारी अशनीर ग्रोवर और एक अन्य को फाउंडर यानी शाश्वत नाकरानी के बीच बांट दी थी। लगभग 2018 तक कोलाडिया के पास कंपनी की 30% से ज्यादा हिस्सेदारी थी। हालांकि बाद में नए फंडिंग राउंड में निवेशकों के जुड़ने के साथ साथ उनकी हिस्सेदारी कम होती गई। फिलहाल भारत पे में 19.6% हिस्सेदारी सिकोया कैपिटल के पास है, जो कंपनी की प्रमुख निवेशक भी है। वहीं कोटू के पास 12.4% हिस्सेदारी है, रैबिट कैपिटल के पास 11% हिस्सेदारी है और बी नेक्स्ट के पास 9.6% हिस्सेदारी है। कंपनी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सिकोया कैपिटल के कंपनी में निवेश से पहले कोलाडिया की हिस्सेदारी को बाकी दोनों को फाउंडर के बीच बांट दिया गया था, जिससे कोलाडिया का नाम शेयर होल्डर वाली लिस्ट से हटाया जा सके। इस मामले में ईमेल पर बातचीत भी हुई थी और शायद उनके बीच समझौता भी हुआ था। हालांकि इस बीच अशनीर ग्रोवर को कंपनी से हटा दिया गया। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया में अशनीर और भाविक कोलाडिया के बीच संबंध भी बेहद खराब हो गए। अशनीर की कंपनी से निकलने के साथ कोलाडिया की हिस्सेदारी का मामला फंस गया है और अब वे इस मामले में वकीलों की सलाह मशवरा ले रहे हैं। फिलहाल पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से चीजें सामने आई हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि कंपनी में कोलाडिया की हिस्सेदारी और उससे जुड़े समझौते को लेकर और अधिक विवाद देखने को मिल सकता है। मोटे तौर पर अशनीर ग्रोवर के पास इस समय कंपनी की करीब 8.5% से लेकर 9.5% हिस्सेदारी है। इसमें करीब 4% हिस्सेदारी कोलाडिया की है। कोलाडिया और शाश्वत नाकरानी के बीच भी हिस्सेदारी को लेकर ऐसा ही एक समझौता हुआ था। इस समझौते के बाद से ही भारत पे की सभी प्रमुख फंडिंग राउंड में कंपनी की अगुवाई अशनीर ग्रोवर ही करते आए। 2021 में हुई आखिरी फंडिंग राउंड में कंपनी की वैल्यू $2.8 अरब थी। आपको बता दें, ग्रोवर पिछले साल ही भारत पे के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। हालांकि इसके साथ उन्होंने फंडिंग राउंड में भारत पे की अगुवाई करने वाली काम को जारी रखा। कोलाडिया के लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक वे भारत पे से अभी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें उनके पद का कोई जिक्र नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि कोलाडिया अपनी हिस्सेदारी कैसे वापस पा सकेंगे। तो उसका जवाब ये है कि जिस तरह से अशनीर कंपनी से निकाले गए हैं, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो आसानी से तो कंपनी में अपनी हिस्सेदारी छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसे में ये काफी जटिल स्थिति बन जाती है कि कोलाडिया की हिस्सेदारी अब उन्हें अशनीर ग्रोवर से कैसे वापस लेकर ट्रांसफर की जाए। इस बीच कोलाडिया इस मामले में अपने वकीलों से सलाह मशवरा ले रहे हैं। इस मामले से जुड़े अपडेट के लिए आप बने रहें बिस्तक के साथ।